तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 11 के अंदर। और लास्ट लेक्चर तक जैसा कि हमने रेस्पिरेशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, इन बिल्लो रानी तक की रेस्पिरेशन की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाकर के वो वीडियो देख के आओ। और जो वो वीडियो देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। तो यार अपना आज का टॉपिक ना बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसा कि अभी तक पुरानी कहानी में हम लोग दो लाइफ प्रोसेसेस को मेन खत्म कर चुके हैं, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी किसी भी एनर्जी के सोर्स को इनटेक करती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज को अपनी बॉडी के अंदर लाना जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और रेस्पिरेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो सोर्स हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेके आए हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, उससे एनर्जी को निकालना। रेस्पिरेशन के एंड में हमारे पास क्या आ चुकी थी? एनर्जी आ चुकी थी। अब तुम कहोगे कि यार भैया एनर्जी तो आ गई, एनर्जी तो आ गई, भागना दौड़ना खाना नहाना धोना सब कुछ काम उससे एनर्जी से हो जाएगा, तो अब बाकी लाइफ प्रोसेस पढ़ने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज हम लोग एक और जरूरी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं, जो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या जरूरत है इस ट्रांसपोर्टेशन की? जब एनर्जी बन गई रेस्पिरेशन के एंड में, उसी एनर्जी की तो नीड थी हमारी बॉडी के अंदर। देन व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? क्या जरूरत है इस ट्रांसपोर्टेशन की हमारी बॉडी के अंदर? अब जस्ट मानने की सोचना, थोड़ा सा मतलब इमेजिन करो कि मेरे जो हाथ के अंदर सेल्स हैं, उन्होंने एनर्जी बनाई, इनके पास ग्लूकोज पड़ा हुआ था न्यूट्रिशन के एंड में, इन्होंने एनर्जी बनाई, ऑक्सीजन आया इनके पास, इन्होंने एनर्जी बना ली। अब जरूरत है मेरे दिमाग को। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सही में जरूरत है तुम्हारे दिमाग को एनर्जी की, नहीं, मतलब मान लो कि मेरे एनर्जी की जरूरत है दिमाग को, और वो एनर्जी पड़ी हुई है हाथ में और जरूरत है दिमाग को, तो हाथ में एनर्जी का भी कोई काम नहीं है, वो एनर्जी निकल के मेरे दिमाग तक जाएगी कैसे? ऑक्सीजन पड़ी हुई है मेरे लंग्स के अंदर और जरूरत है मेरे पैर के सेल्स को, तो वो ऑक्सीजन निकल के मेरे लंग्स से पैर तक जाएगी कैसे? हाउ? चीजों का बॉडी में आना जरूरी नहीं है, उनका ट्रांसपोर्ट होना भी जरूरी है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मैंने एक फैक्ट्री बना ली, मैंने गारमेंट्स की एक फैक्ट्री बनाई, कपड़ों की एक फैक्ट्री बनाई। सबसे पहले मैं वो सामान ढूंढ के ले आया जिससे वो कपड़े बनने थे, जूट ले आया, कॉटन ले आया, कुछ भी जो रॉ मटेरियल था वो लेकर के आ गया। जैसे मेरी बॉडी वो एनर्जी के सोर्स को अपने अंदर लेके आ जाती है ना? फिर मैं अपनी बॉडी के अंदर लाके उस एनर्जी के सोर्स से एनर्जी बना लेता हूँ। जैसे मैंने अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल से लाके कपड़े बना लिए, यहां तक हो चुका है। लेकिन अगर वो एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, अलग अलग जगह तक नहीं पहुंचेगी जहां जहां तक उसकी जरूरत है, तो क्या उसके बनने का कोई फायदा है? नहीं, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, बेकार है वो तो। जैसे मेरी गारमेंट्स के अंदर, गारमेंट्स की फैक्ट्री के अंदर जो कपड़े बने हुए हैं, वो अगर मार्केट तक अलग अलग जगह तक ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो वो बिकेंगे ही नहीं, पैसा नहीं आएगा, फायदा ही नहीं उनके बनने का। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक और जरूरी लाइफ प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें इधर उधर ट्रांसपोर्ट होती है। गैसेज होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, किस लिए करता है, ये सब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डीपली पढ़ेंगे। हम लोग रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पढ़ चुके हैं, हमें जनरली ट्रांसपोर्टेशन भी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब्ड इन द वन पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी की किसी एक पार्ट में एब्जॉर्ब होता है और उसको अलग अलग पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। One part of the body of an organism is carried to the other parts of the body. जैसे 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 मान लो कि खाना खाया मैंने, खाना खाया, मेरे पेट तक गया, पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे गया, अब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ी चाहिए यार, मेरी बॉडी के सेल्स को चाहिए, तो वो खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? अलग अलग सेल्स तक पहुंचा देती है। तुम्हें प्रोसेस का नाम भी याद होना चाहिए, एसिमिलेशन से। बिल्कुल सही है, न्यूट्रिशन में पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या? कोई भी चीज हमारी बॉडी के किसी एक पार्ट ने एब्जॉर्ब करी और क्या करा? उसको अलग 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 पार्ट तक पहुंचा दिया। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आई मेरे लंग्स के पास, पर लंग्स को थोड़ी चाहिए यार, चाहिए मेरी बॉडी को, तो वो ऑक्सीजन निकल के अलग अलग सेल्स तक चली जाएगी जहां जहां उसको जाना होगा। बिल्कुल सही है। जैसे 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 प्लांट्स के अंदर तुम्हें पता है खाना हमेशा कौन बनाता है? लीव्स बनाती है। मोस्टली लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर जितना पूरा का पूरा खाना है जो कौन बनाता है? लीव्स बनाती है। लेकिन यार सिर्फ लीव्स को खाना थोड़ी चाहिए, रूट्स को चाहिए, स्टेम को चाहिए, फ्लावर्स को चाहिए, सबको खाना चाहिए। तो ये लीव्स क्या करती है? अपना खाना अलग अलग जगह तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। कैसे कर रही है? ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, इसी का तो जवाब चाहिए साइंस के अंदर।
तो यही सब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के अंदर पढ़ने लगेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज अब्सॉर्ब्ड इन द वन पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के एक पार्ट में अब्सॉर्ब होता है और उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। और ये डेफिनेशन पेपर में इंपॉर्टेंट है, आती है। अब एक बात बताओ, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है मेरे को, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो मुझे ना हमेशा कोई ना कोई सिस्टम चाहिए होता है। जैसे मान लो मेरी वो फैक्ट्री के अंदर कपड़े बने हैं ना, तो मेरे को कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होगा। अब ऐसे तो है नहीं कि ये मेरे कपड़े पड़े हुए या ये पेन पड़ा हुआ, मैंने इस पर जादू मारा और ये गायब हो गया, नहीं, कोई ना कोई इसको उठा के लेके जाएगा ना। गायब होने वाला सिस्टम अभी हमारी धरती पे है नहीं, इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता। मैं मार्केट पे ऐसे चुटकी बजा के गायब करके थोड़ी पहुंचा दूंगा, किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है। चाहे मैं ट्रक से पहुंचवाऊँ, चाहे मैं टेम्पो से पहुंचवाऊँ, चाहे मैं ऑटो से पहुंचवाऊँ, किसी से भी पहुंचवाऊँ मार्केट तक, लेकिन मुझे किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हमारी बॉडी के अंदर भी किस चीज की जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, फिर आराम से पढ़ेंगे। तुम्हें अभी मैं पढ़ा दूंगा ना, ओपन सर्कुलेशन, द ब्लड इज एनक्लोज्ड इन द ब्लड वेसल्स इज एंड टू द बॉडी, ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 मिनट। हाँ, आ गया एग्जाम्पल, इस बारी बड़ी तुरंत सा एग्जाम्पल आ गया, देख रहा हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा जा और जाके पौधों में पानी दे गया, ठीक है। और अब मैं गया, मेरे घर में ना बकेट पड़ा हुआ था, बाल्टी पड़ी हुई थी, मैं बाल्टी में पानी भर के लेके गया और पानी यूं ही करके मैंने सारे पौधों की लाइन पे फेंक दिया। क्या मैंने सही करा? तुम कहोगे पौधों को तो पानी मिल गया, मैं भी यही सोचूंगा पौधों को तो पानी मिल गया, मैंने तो यूं करके फेंक दिया पौधों में पानी। लेकिन एक बात बताओ, क्या सबको इक्वल पानी मिला होगा? क्या सबको इक्वल पानी मिला होगा? बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। किसी पे जाके कम गिरा होगा, किसी पे जाके ज्यादा गिरा होगा, अनइवनली गिरा होगा। अगली बार जाके दोबारा वैसे ही फेंकूंगा तो क्या पता जिस पे पहले कम गिरा था उसको ज्यादा मिल जाए, जिस पे पहले ज्यादा गिरा था उसको कम मिल जाए पानी पौधे को। तो सेम चीज होती है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर ना कोई भी ऐसे बाउंड्री नहीं होती किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, द ब्लड इज एनक्लोज्ड इन द ब्लड वेसल्स, नॉट एनक्लोज्ड इन द ब्लड वेसल्स। मतलब हमारी ब्लड के पास कोई बाउंड्री नहीं है। वेसल्स क्या होती है, अब मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। अगर मुझे किसी भी चीज़ को बाउंड्री देनी है, जैसे मान लो, अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने ना अब क्या कर रहा हूँ, जो पौधों को पानी देने जाना था ना, मैं पाइप के अंदर लेके जा रहा हूँ। क्या पानी के पास एक बाउंड्री है? वो पाइप से बाहर नहीं निकल सकता पानी। मैं पाइप को जहाँ जहाँ लेके जाऊँगा पानी को उधर उधर जाना पड़ेगा। तुम कहोगे बिल्कुल सही कह रहा तू तो, है ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अब मैं गया, मैंने पहले पौधे के अंदर पानी की ज्यादा जरूरत थी, मैंने वहां पे पाइप से ज्यादा पानी दिया, फिर अगले के अंदर कम जरूरत थी, अगले के अंदर कम दिया, फिर ज्यादा थी, फिर ज्यादा दिया। मतलब मैं उस पाइप से क्या कर सकता हूँ, जहां जहां पानी की नीड ज्यादा है वहां वहां पानी का ज्यादा दूंगा, जहां जहां पानी की नीड कम है वहां वहां पानी कम दूंगा। किसी भी चीज को अगर बाउंड्री देनी है, मतलब कोई फ्लो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर जनरली वेसल्स का यूज किया जाता है बाउंड्री देने के लिए। वेसल्स मतलब पाइप। जैसे मैं उस पानी को बाउंड्री दे रहा हूँ, किससे? पाइप से। ऐसे ही हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर भी क्या होती है? बाउंड्रीज होती है, वेसल्स होती है। हमारा ब्लड, तुम सोचते होगे कि हमारे अंदर ऐसे पूरा ब्लड भरा रहता है, यहाँ से कट करा तो ब्लड निकल गया, नहीं। हमारे ब्लड जो है वो सारे के सारे वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। तुमने सुना होगा नसें, नर्व्स। हमारा ब्लड भी नर्व्स के अंदर फ्लो होता है, हमारी वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। हमारी नर्व्स को कहा जाता है ब्लड वेसल्स। बात क्लियर है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ही खून इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो बहता है नसों के अंदर। तुम कट मारते हो, नस कटती है, तब जाकर के खून बाहर निकलता है। ऐसे मतलब पूरा हमारी बॉडी ब्लड से नहीं भरी पड़ी, हमारा ब्लड बहता है वेसल्स के अंदर। बात क्लियर है? अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर नसें नहीं होती, जिनके अंदर ब्लड ऐसे ही भरा पड़ा रहता है नॉर्मली, वो उनके अंदर होता है ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो एनक्लोज्ड नहीं होता ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब उनके पास कोई बाउंड्री नहीं है। और क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक बलून लेके आया, मैंने बलून के अंदर पानी भर दिया। मैं एक बलून लेके आया, मैंने बलून के अंदर पानी भर दिया। अब मैंने उस पानी वाले बलून को यूं करके पकड़ रखा है और मैंने ऊपर से एक इंक डाल दी, इंक की ड्रॉप डाल दी। अब तुम क्या देखोगे, जैसे वो इंक की ड्रॉप पानी वाले बलून के अंदर गिरेगी तो क्या वो इंक इधर उधर फैल नहीं जाएगी? तुम कहोगे हाँ यार बिल्कुल फैल जाएगी अगर एक ड्रॉप पानी के अंदर गिरेगी तो एक बात बताओ, मैंने बोला इनको कि तू इधर ज्यादा जा इधर कम जा, क्या मेरी बात सुनेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। उसको जहां जितना जाना वो अपनी मर्जी से जाएगी। सेम चीज होता है ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर।
उनके अंदर पूरा नॉर्मली ब्लड ऐसे ही भरा रहता है। अब उनके अंदर कोई भी गैस आ रही है या कोई भी हार्मोन ट्रांसपोर्ट होना है ना, तो उसके पास कोई बाउंड्री नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, कहीं ज़्यादा चला गया, कहीं कम चला गया, कहीं ज़्यादा चला गया, कहीं कम चला गया, ऐसा होता है ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसी जगह अगर मैं उस बलून के अंदर एक पाइप डाल दूं, उस पानी वाले बलून के अंदर एक पाइप डाल दूं, अब पाइप के अंदर भी पानी है और बलून के बाहर बाहर भी पानी है, उस पाइप के बाहर भी पानी है बलून के अंदर। अब जब मैं उस पाइप के अंदर ड्रॉप डालूंगा तो क्या या वो ड्रॉप क्या उस पाइप से बाहर निकलेगी? बिल्कुल भी नहीं निकलेगी भाई, पाइप के अंदर अंदर ही रहेगी। बात समझने की कोशिश करना। ये है मान लो मेरा वो बलून, ठीक है, यहां से मैंने उसको पकड़ रखा है, आसपास यहाँ पे पानी पानी है, मैंने क्या करा, यहां से एक पाइप डाल दिया, क्या ये पानी इसके अंदर एंटर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यहां पर मान लो इस पाइप के अंदर भी पानी है, लेकिन जब मैं इस पाइप के अंदर इंक ड्रॉप डालूंगा तो क्या वो इंक ड्रॉप इस पाइप की बाउंड्री से बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी, पाइप की बाउंड्री के अंदर ही रहेगी। सेम चीज होती है क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वालों के अंदर। हमारे अंदर क्या है? नर्व्स है, बाउंड्रीज है, नसें हैं, उन नसों के अंदर ब्लड बहता है और जैसे उस ब्लड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट जाता है या कोई गैस जाती है तो वो उसी बाउंड्री के अंदर ट्रैवल कर सकती है। यहां पर क्या होता है, जिस पार्ट को जितनी जरूरत होगी उस पार्ट को उतनी एनर्जी मिलेगी, जिस पार्ट को जितनी जरूरत होगी उतना न्यूट्रिएंट मिलेगा, और जिसको नहीं होगी उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां पर ब्लड ऐसे ही नहीं भरा पड़ा, ब्लड बहता है किसके अंदर? वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब तुम कहोगे ब्लड 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 ब्लड, तुम ब्लड ब्लड क्या करे जा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज इन सबको समझने से पहले एक चीज समझते हैं, किसी भी चीज को अगर अर्थ पे ट्रांसपोर्ट होना होता है या ट्रैवल करना होता है ना, तो उसको किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। मीडियम मतलब साधन। जैसे मैं समझाता हूं, ये रहा मेरा पेन, और अब मैं चाहता हूं ये पेन यहां से निकल करके यहां पे मेरी टेबल पे आ जाए, तो यार मैं देखता रहता हूँ, ओए भाई टेबल पे चले जा चले जा चले जा, क्या ये चला जाए? नहीं जाएगा। इसको कोई ना कोई उठा के रखेगा तभी जाएगा, कोई ना कोई उठा के वापसी लेके आएगा तभी आएगा। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग नीड्स अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना है तो हर चीज के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीडियम की जरूरत है। बिना मीडियम के, बिना साधन के कोई एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज नहीं जा सकती। जैसे मेरे कपड़े बिना ट्रक्स के मार्केट तक नहीं जा पा रहे थे पिछले वाले एग्जाम्पल में। बात समझ में आ रही है? एक बात बताओ, अगर वो पानी के अंदर, बकेट के अंदर पानी नहीं होता, कि वो पानी हाथ से चले जाता अपने आप गायब होकर पौधों के पास? नहीं। या उस पानी के पास पाइप नहीं होता तो वो पौधों के पास कैसे जाता? हाउ? हर चीज को ट्रांसपोर्ट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। एवरीथिंग नीड्स अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जनरली लिविंग बींग्स के अंदर वो मीडियम कौन बनता है? वो मीडियम बनता है ब्लड। हमारे अंदर कोई भी चीज आती है वो ब्लड के अंदर घुल जाती है और ब्लड के अंदर घुल के इधर से उधर होती है ट्रांसपोर्ट। बस किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ब्लड ऐसे ही नॉर्मली भरा पड़ा रहता है और किन्हीं किन्हीं के अंदर वो वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, पाइप के अंदर फ्लो होता है। यहां पर अगर कोई चीज मिक्स होगी तो बॉडी के किसी एक पार्ट में ज्यादा जा रही है, किसी एक पार्ट में कम जा रही है, लेकिन अगर वेसल्स के अंदर फ्लो हो रही है ना, तो वेसल्स के अंदर जहां जितनी जरूरत होगी उतनी ही जाएगी। अब तुम कहोगे यार वेसल्स में ऐसा क्या है कि जहां जितनी जरूरत है उतनी जा रही है? मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो कि मेरे हाथ के अंदर यहाँ पे नर्व्स है, अब मैं इस हाथ से ना कुछ लिख रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ, क्या मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 110% हो रही है। यानी कि इस हाथ के अंदर एनर्जी की जरूरत ज्यादा है। अब मैं लिखते समय पैर का यूज थोड़ी करता हूँ, पैर से लिखता हुआ कैसा लगूंगा? अब मान लो मेरे पैर रेस्ट पे पड़े हुए, पैरों का तो कोई काम नहीं हो रहा, क्या पैरों को एनर्जी की जरूरत है? नहीं। जरूरत किसको है? हाथ की। जब हाथ की मूवमेंट होगी ना, तो यहाँ पर जो मेरी नर्व्स है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मेरे नर्व्स के जो ऊपर है प्रेशर पड़ेगा। सिर्फ समझने के लिए, लिखना नहीं है, सिर्फ समझो, सुनो। जब मैं लिख रहा हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे नर्व्स के ऊपर क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, यहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जो नर्व्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो ज्यादा तेजी से फ्लो होने लग जाएगा। और मान लो हमारे ब्लड के पास अगर एनर्जी लेकर के आ रही है और मेरी हाथ को एनर्जी की जरूरत है, तो जो ब्लड यहाँ पर आएगा मेरा हाथ उससे एनर्जी कंज्यूम कर लेगा और वो खाली ब्लड लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ की मूवमेंट ज्यादा हो रही है, यहाँ पर नर्व्स काम कर रही है। जहां पर एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी वहां पर नर्व्स का जो वहां पे जो ब्लड का फ्लो है नर्व्स के अंदर बढ़ जाएगा, वो ज्यादा एनर्जी लेके आने लग जाएंगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह की नर्व्स यूज हो रही होंगी, नसें यूज हो रही होंगी, तो यहाँ पर मेरे को एनर्जी ज्यादा मिल रही होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है? द ब्लड इज पंप्ड थ्रू द वेसल सेपरेट फ्रॉम द, आधा लिख रखा है, सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से ब्लड सेपरेट होता है, वेसल्स के अंदर बहता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे आधा लिख रखा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। हम सॉरी, हमने कोई शब्द नहीं है मेरे पास मेरे लिए। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम
द ब्लड इज नॉट एनक्लोज्ड इन ब्लड वेसल्स, हमारा जो ब्लड है वो किसी पाइप के अंदर बंद नहीं है, ऐसे ही खुला है, पूरी इवनली बॉडी के अंदर स्प्रेड है। तो क्या होता है, हमारी जो भी न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर आते हैं ओपन सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर, ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम कुछ भी कह लो, जो ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट आएगा वो हमारी बॉडी के अंदर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। और यहाँ पर क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। या तो ऐसा कह सकते हो जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा वहाँ पर ब्लड ज़्यादा, जहाँ पर ज़रूरत कम वहाँ पर ब्लड कम। बात क्लियर है? जैसे मेरे पौधे के, जब मैं पौधे में पानी देने गया था उस एग्जाम्पल के अंदर हुआ था, जैसे मैंने पहले बाल्टी से पानी फेंका, वो पानी मैंने नॉर्मली फेंक दिया, किसी वेसल के अंदर बंद नहीं है, तो कहीं ज़्यादा जाएगा पानी, कहीं कम जाएगा, कहीं ज़्यादा जाएगा, कहीं कम जाएगा। लेकिन जब दूसरी बारी मैं वेसल से लेके जा रहा हूँ, अपने पाइप से पानी लेके जा रहा हूँ, तो जिधर ज़रूरत ज़्यादा होगी उधर पानी ज़्यादा गेरूंगा, जिधर पानी की ज़रूरत कम होगी वहाँ पर कम गेरूंगा। बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर एक चीज़ लिख रखी है पम्प्ड। क्या है ये पम्प्ड? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना कि अगर मुझे किसी चीज़ को फ्लो करवाना है, मुझे किसी भी चीज़ को हिलाना है, जैसे ये पाइप ये पड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ भाई तू मूव कर जा, देखता जा रहा हूँ देखता जा रहा हूँ, टेलीकिनेसिस करूंगा इस पर मूव करेगा, नहीं होगा, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो मूव कर रहा है। तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ, किसी भी चीज़ को अगर मूवमेंट करनी है तो उसको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स लगने से 110% मोशन होता है, मोशन नीड्स अ फोर्स। बात क्लियर है? चाहे वो कोई सा भी फोर्स हो यार। अब एक बात बताओ, अगर मेरा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, तो क्या उसको किसी फोर्स की जरूरत नहीं, उसे किसी पंप की जरूरत नहीं है? जैसे मान लो मैं वही पानी देने गया था, अब मैंने क्या करा, अब मैं देने तो जब पानी जा रहा हूँ पाइप से, पर मैंने एक एंड में ना बाल्टी में पानी भर के रख दिया, एक एंड में मैंने बाल्टी में पानी भर के रख दिया, और यहाँ से क्या करा, पाइप को कनेक्ट कर दिया। ये रहा मेरा पाइप, और ये पाइप मैं लेकर के चला गया अपने पौधे के पास। मैं खुद को भी बना देता हूँ, ये खड़ा मैं, ठीक है। अब इस पाइप से मैं पौधे को पानी देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये पानी यहाँ पर आएगा? तुम कहोगे कैसी बकवास बात कर रहा है, उधर तूने वहाँ पे बाल्टी के अंदर पाइप लगा रखा है, कैसे चढ़ेगा उसके अंदर पानी? पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये पानी यहाँ पाइप के अंदर चढ़ के मेरे तक आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, कोई पंप नहीं है। उसी जगह अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं किसी नल के साथ, किसी टैप के साथ, वो बड़ा खराब सा बनाया टैप मैंने, माफ करना मेरे को, ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसी टैप के साथ, अब टैप से जब पानी आएगा तो क्या यहाँ पर वो पानी मेरे तक आ पाएगा? तुम कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो टैप है वो उसको पंप कर रहा है, पानी को फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी चीज़ को अगर मूव होना है तो उसको फोर्स की भी नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड को फ्लो होने के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है। वो पंप जो फोर्स है वो देने का काम हार्ट करता है। कैसे करता है कैसे नहीं करता वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस तुम ये बात समझने की कोशिश करना कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है और ट्रांसपोर्टेशन कितने तरह का होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट एब्जॉर्ब करता है और उसको अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है। दो तरह का सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट है ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ ब्लड वेसल्स, वहाँ पे खून जो है ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं बहता, ऐसे ही भरा पड़ा रहता है बॉडी के अंदर। दूसरी जगह आता है हमारा क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जहाँ पर हमारे न्यूट्रिएंट जहाँ पर जितनी जरूरत होगी वहाँ पर उतने ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी बॉडी से सेपरेट, जहां जितनी जिसकी जरूरत वहां पर उतना उतना जाएगा। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, हमारे खाने का ट्रांसपोर्ट होता है, जो हमने एंड में हमारा जो एनर्जी का सोर्स बचाया था न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, एनर्जी का भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब मान लो यार हाथ को जरूरत है, सर को, हाथ के अंदर एनर्जी बनी है, सर को जरूरत है, तो उसको तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो एनर्जी तो वेस्ट है, उसके बनने का तो कोई फायदा ही नहीं है अगर मेरे मतलब जहाँ जहाँ तक यूज है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। साथ ही साथ हार्मोन्स का भी ट्रांसफर होता है। ये सब चीज़ें एक लिविंग बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। हमें जनरली किसको देखना है? गैसेस को देखना है। ह्यूमंस के अंदर गैसेस का देखना है और प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज को खाने वाने को भी देखना है और पानी को भी देखना है, वाटर का ट्रांसपोर्ट देखना है। कैसे होता है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट और कैसे होता है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट, वो हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है तुम्हें आज की वीडियो समझ में आई होगी और तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े वाला थैंक यू। ये ले जाओ मेरा दिल। और ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक्स घर से अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है? अगली वीडियो में मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के साथ। और जिस भी बच्चे को मैथ्स की वीडियो देखनी है वो जाओ नीचे स्किलशाला को विजिट करो। शिवम भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहा है मैथ्स के लिए, और ऐसे ही पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।